प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यूहन्ना की इंजील, उसका 4 अध्याय और उसके 46 से 54 पद तक। यहाँ पर राजा का एक कर्मचारी गलील में आया और उसने यीशु मसीह से विनती किया कि उसका पुत्र जो कफरनहूम में बीमार है उसको चंगा कर दीजिए, क्योंकि वह मरने पे है। यीशु मसीह ने उसे चंगा किया और यीशु मसीह का ये दूसरा आश्चर्य कर्म था। यहाँ पर जो हम सबसे पहली बात जो सीखते हैं वो है विश्वास और भरोसा। राजा के कर्मचारी ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। उसने उसकी सामर्थ और अधिकार पर भरोसा रखा। यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। इस बात को बताता है कि राजा के कर्मचारी ने उसके वचन पर भरोसा रखा, जबकि उसने उसके परिणाम को नहीं देखा। यीशु के वचन में सामर्थ है। यीशु के वचन में से उसको चंगाई करने की सामर्थ है। उसकी चंगाई और जीवन का वापस आना उसकी अद्वैत शक्ति, डिवाइन पावर और सामर्थ का प्रमाण है। विश्वास और आज्ञाकारिता का ये एक बहुत बड़ा नमूना है कि राजा के कर्मचारी ने उसके वचन पर विश्वास किया और उसकी आज्ञा का पालन किया। जा, गो। उसके विश्वास और भरोसे को प्रदर्शित करता है। उसके बेटे को चंगाई मिलने के कारण राजा के कर्मचारी का विश्वास मजबूत हुआ और उसने यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया। दूरी पर भी प्रभु यीशु मसीह को चंगाई करने का अधिकार है। गलील से कफरनहूम की जो दूरी है वो करीब 40 किलोमीटर है और मगर वहाँ तक जाने के लिए उस समय जो है, अगर आप पैदल जाते हैं तो 5 से 7 घंटे लगते थे। अगर आप किसी घोड़े पे या डोंकी पे जाते थे तो आपको 2 से 4 घंटे लगते थे। मगर अभी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 30 से 60 मिनट के बीच में वहाँ पर पहुँच सकते हैं। यीशु मसीह की जो सामर्थ थी, पावर जो थी, वो लिमिटेड नहीं थी। उसके वचन के अनुसार दूरी पर चंगाई हो गई। राजा के कर्मचारी जो था, राजा का जो कर्मचारी था, उसको ये चंगाई जो है उसको आत्मिक चंगाई और उद्धार को दर्शाता है। पुत्र को चंगाई इस बात भी दर्शाता है कि आत्मिक चंगाई, और वो फिर वैसे ही हो गया जैसे वो पहले था। यीशु मसीह के चंगाई और उद्धार लेने के लिए विश्वास और भरोसे की जरूरत है। यीशु मसीह के वचन में सामर्थ है, उसमें जीवन और चंगाई है। यीशु मसीह के साथ चलने में आज्ञाकारिता की बहुत जरूरत है, उसकी सामर्थ और आशीष को अनुभव कर सकें। बहुत से इस प्रकार की चंगाइयों में और आज भी हमारे समय में बड़े चैलेंजेस हैं कि हमें जो है संदेह नहीं करना है। उसने दूरी पर जो है संदेह नहीं किया और राजा के कर्मचारी यीशु मसीह पर भरोसा रखा। उसके बावजूद कि दूरी जो थी करीब 30 से 40 किलोमीटर की थी, उसके विश्वास की जो है वो परीक्षा थी। यीशु मसीह ने उससे कहा, जाओ, गो, तुम्हारा पुत्र जीवित है। राजा के कर्मचारी ने बिना देखे उसके वचन पर विश्वास किया। हमें ऐसे समय में जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं चंगाई के लिए, तो हमें किसी प्रकार की संदेह की आवश्यकता नहीं है। अगर हम संदेह करेंगे तो चंगाई नहीं होगी। राजा के कर्मचारी ने यीशु मसीह के वचन पर विश्वास किया और किसी प्रकार का संदेह नहीं किया, जबकि उसके पास कोई प्रमाण नहीं था।
चंगाई का जो सबसे बड़ा यहाँ पे आशीष जो है कि वो व्यक्ति, उसका जो बेटा था वो पहले जैसा था वैसे ही हो गया, और उसका जो विश्वास था, राजा के कर्मचारी का जो विश्वास था वो मजबूत हुआ, आत्मिक रूप से जो है वो बढ़ गया, उसकी अपेक्षा से ज़्यादा उसे आशीष मिली, और यीशु मसीह की दया, करुणा और को उसने अपने जीवन में महसूस किया। आज भी जब हम आज के संसार में हम देखते हैं कि लोगों को चंगाई की आवश्यकता है, चंगाई आज भी होती है। बहुत से लोग आज कहने लग गए हैं कि अब चंगाई नहीं होती, मगर मैं प्रिय भाई बहनों आपको बताना चाहता हूं कि आज भी चंगाई है, और यदि हम प्रार्थना के साथ और जाएंगे तो जरूर लोगों के जीवन में चंगाई होगी, और चंगाई के द्वारा लोग प्रभु यीशु मसीह की निकटता, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को समझ जाएंगे। इसीलिए आज भी जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई करी, आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है और चंगाई करने के लिए तैयार है। सबको जय मसीह की।